नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया चल रही है और इस चुनाव को हमारे जैसे पीठासीन पदाधिकारी या मतदान दल के कर्मी कितनी आसानी से संपन्न करा सकते हैं। मुझे जो ट्रेनिंग मिली है, हमने जो प्रशिक्षण लिया है, उस ट्रेनिंग को कुछ स्टडी करने के बाद मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मतदान दल के पास इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो वोटिंग प्रोसेस जो मतदान दल स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट होता है सामग्री वितरण कोषांग से लेकर के बूथ तक जाना और फिर बूथ से लौटकर उस सामग्री को उसी जगह पर जमा करना। ये हम लोगों का पूर्ण दायित्व है और इसमें सभी मतदान दल के कर्मी कर्तव्यनिष्ठ होकर हम सभी इसका निर्वहन करते हैं और ये चुनाव आयोग के अधीन अपना कार्य संपन्न करते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया को इजी करने के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ दिया है, देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 आसान मतदान प्रक्रिया। तो पहला पॉइंट हमने लिया है सामग्री वितरण कोषांग, जहाँ से सामग्री वितरण होगा वहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है कि पार्टी का मिलान होता है। तो जैसे ही पार्टी का मिलान हो, पीठासीन पदाधिकारी और मतदान के अन्य पदाधिकारी, चाहे वो P1 हो, P2 हो, P3, सभी एक दूसरे का सबसे पहले मोबाइल नंबर जरूर कांटेक्ट में ले लें। काहे कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें जो मोबाइल नंबर दिया रहता है, कभी किसी का उसमें वर्क करता है, नहीं करता है। तो एट प्रेजेंट टाइम में जो मोबाइल जो आसानी से एक दूसरे से बात हो जाए तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, आप के बूथ तक ले जाने के लिए जो वाहन अलॉट किया गया है उसका नंबर नोट कर लीजिए। कितने बजे वाहन खुलेगी ये सारा टाइम आप वहाँ से नोट कर लीजिए। वाहन का जो ड्राइवर है, गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए। ड्राइवर अगर है उसका अगर मोबाइल नंबर है तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको सामग्री रिसीव करना है। तो सामग्री रिसीव करना ये अकेले पीठासीन पदाधिकारी का कार्य नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये पूरे मतदान दल का दायित्व है कि सब मिल करके पीठासीन पदाधिकारी के साथ सामग्री प्राप्त करें। तो सामग्री प्राप्त करने के बाद जो लिस्ट है, एक सूची मिलता है, उस सूची से सामान को मिलान कर लें। तो बहुत सारा सामान रहता है, उतना अगर आप मिलान नहीं करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप जरूर मिलान कर लें। जैसे पहला है ईवीएम। ईवीएम मशीन में आपको CU, BU और वीवीपैट मिलेगा। तो CU रिसीव करने के बाद उसको आप देख लीजिए कि उसमें जो एड्रेस टैग लगा हुआ है वो उसी बूथ का है कि नहीं जिसके लिए मुझे ड्यूटी मिली है। तो BU, CU, वीवीपैट तीनों में एड्रेस टैग लगा हुआ रहता है और अपने बूथ का ही रिसीव करना है आपको। अगर गलत से किसी का आ गया है तो आप उसको, चूँकि लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में कई विधानसभा होते हैं और हर विधानसभा का बूथ सेम हो सकता है नंबर। जैसे 5 नंबर एक विधानसभा में है, दूसरे में 5 विधानसभा है, तीसरे, और सामग्री वितरण एक ही जगह से होता है। तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मे बी पॉसिबल। अगर ऐसा होता है तो आप नोट रिसीव करेंगे उसी ईवीएम को जो आपके बूथ के लिए अलॉट है। ईवीएम मशीन के बाद जो नेसेसरी पेपर है जिसको आपको रिसीव करना है, उसमें हमने अब कुछ मार्किंग करने की कोशिश किया है। पहला तो ये आपका हो गया CU, BU, ये आपने रिसीव कर लिया। CU, BU, वीवीपैट ले गया।
दूसरा हो गया ग्रीन पेपर सील। कुछ ऐसे सामग्री जो बाहर आपको नहीं मिल सकता है, वहीं पर आपको मिलेगा। ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, मेटल सील, धातु की मुहर जो आप सील करेंगे, बूथ नंबर का मुहर होगा, स्टाम्प बूथ मुहर के लिए, एरो क्रॉस मुहर होगा, एरो क्रॉस मुहर जो बैलेट पेपर पर रहता है वो, स्टाम्प पैड, स्टाम्प पैड तो आपको चाहिए ही। स्टाम्प पैड कम से कम 2 की संख्या मिलेगा, 2-3 की संख्या में। एक P2 के पास रहेगा जो मतदाता अपना अंगूठे का निशान लगाएंगे, और एक पीठासीन पदाधिकारी के साथ होगा जो पेपर पर अपना स्टाम्प वगैरह लगाएंगे वहां से। अमिट स्याही, अमिट स्याही और उसको रखने के लिए कप या मग जो मिलता है वो आपको देख लेना है। वोटर स्लिप, ये वोटर स्लिप आपके बूथ में कितने वोटर्स हैं उसके अनुसार होना चाहिए। अगर आपके पास 500 वोटर है और अगर ये 300 मिल रहा है तो आप 200 का जिक्र और करेंगे, 200 की मांग और करेंगे, ये कम आपका नहीं होना चाहिए। चपड़ा, लाल इसको कहते हैं, मोमबत्ती, सुई, धागा इत्यादि, ये सब जो है बहुत नेसेसरी है। मतलब जो इसके बिना आपका इलेक्शन अवरुद्ध हो सकता है, इसलिए ये सारे मटेरियल को आप निश्चित रूप से सभी पार्टी मिल करके रिसीव करने के बाद उसको मिलान कर लें। ईवीएम मशीन रिसीव करने के बाद उसको चेक अवश्य कर लें। चेक कैसे अवश्य करना है आपको? मान लीजिए सपोज दैट कि किसी जगह, मतलब किसी लोकसभा में, हम अगर बात करते हैं किसी लोकसभा में 20 कैंडिडेट खड़े हैं, ये किसी लोकसभा में 20 अभ्यर्थी खड़े हैं, 20, तो 20 कैंडिडेट अगर खड़े हैं या 19 कैंडिडेट खड़े हैं, सपोज दैट 19 खड़े हैं, तो एक बीयू जो होगा आपका, एक बीयू में 16 रहेगा। आप जान रहे हैं एक बैलेट यूनिट में जो होता है 16 कैंडिडेट होता है। इसमें 16 बटन जो होगा आपका, 16 बटन पूरा ब्लू होगा। दूसरा जो होगा आपका, दूसरा जो होगा उसमें 4 बटन ब्लू रहेगा, 1 2 3, ये 19 कैंडिडेट हो गया। और एक नोटा के लिए, एक यहाँ पे नोटा के लिए रहेगा, ये 4 बटन ब्लू रहेगा, बाकी सब ये व्हाइट रहेगा, ये सब व्हाइट रहेगा। इधर से कवर किया हुआ 4 यहाँ से हो गया, तो ये 12 जो है आपका व्हाइट मिलेगा, व्हाइट कलर में रहेगा वो। मतलब ये नॉट वर्किंग कंडीशन में रहेगा, वो नॉट वर्किंग कंडीशन में रहेगा। आपको ये ध्यान देना है। ये हो गया आपका B2, दिस इज बैलेट यूनिट 2, और ये हो गया बैलेट यूनिट 1। ये आपको देख लेना है कि हमारे पास 19 कैंडिडेट है तो 19 का है कि नहीं है ये, ठीक है। और देखना है कि आपका इसमें जो स्लाइडिंग स्विच होता है, यहाँ पे स्लाइडिंग स्विच 2 नंबर पे रहेगा, यहाँ पे स्लाइडिंग स्विच 1 नंबर पे रहेगा। ये तो आप देख ही लेंगे, बीयू को आप देख लेंगे। उसके बाद सीयू जो है आपका, सीयू जो आपका है, सीयू में आप जानते हैं 4 सेक्शन होता है, डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन और बैलेट सेक्शन। ये हुआ डिस्प्ले, ये आपका सीयू है, ये डिस्प्ले हो गया, ये कैंडिडेट हो गया, मतलब ये कैंडिडेट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, और ये बैलेट हो गया, ये बैलेट हो गया। 4 सेक्शन होता है इसमें, आप जान रहे हैं। तो सीयू रिसीव करने के बाद आप पीछे से उसको पावर को ऑन करेंगे तो ये सारा चीज बताएगा, ईवीएम इज ऑन, फिर डेट, टाइम, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बैटरी का पावर क्या है, ये सब आपको देखना है। तो बैटरी का पावर आपको देख लेना है 90% से ज़्यादा है कि नहीं, और कैंडिडेट जितना है, जैसे 20 यहाँ बैलेट यूनिट में 20 बटन्स ब्लू है, तो कैंडिडेट की संख्या 20 बता रहा है या नहीं। ये हालांकि इसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको चेक अवश्य कर लें। तो ये इतना सामान आप रिसीव कर लेंगे, कहाँ से? ये सामग्री वितरण कोषांग से सामान रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद जो अलॉटेड वाहन है वहाँ से हंसते हुए एक दूसरे के साथ वाहन में बैठेंगे और पहुँच जाएंगे हम लोग कहाँ पे? बूथ पर। अब बूथ पर पहुँचने के बाद
क्या करना है, इसको हम लोग देखते हैं। जब हम लोग सामग्री रिसीव करने के बाद बूथ की ओर चलेंगे, उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि वीवीपैट मशीन जो है, हम जिस वस्तु से सबसे अधिक प्यार करते हैं उससे भी अधिक प्यार करते हुए एक नवजात शिशु की तरह उसके नॉब को हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा में रखते हुए, मतलब ऑफ पोजीशन में रखते हुए सामग्री प्राप्त स्थान से लेकर के बूथ तक बिना हिलाए डुलाए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग लेकर के चलेंगे उसके साथ वहां पर। जब मतदान कक्ष पर मतलब मतदान केंद्र पर जब पहुंच गए, जो बूथ नंबर आपको अलॉट था वहां पर हम लोग जब पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले उसका एक निरीक्षण कर लें कि कैसा मतलब मतदान केंद्र है। उसके 100 मीटर के दायरे में अगर किसी पार्टी के प्रचार से संबंधित कोई पोस्टर लगा हुआ है या कुछ है तो उसको आप नष्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको वहाँ से हटवा देंगे। पहला काम हम लोग को ये कर लेना होगा, पहला काम कर लेना होगा ताकि उस एरिया में कोई ऐसा नहीं हो। दूसरा है कि मतदान कमरा जो मेरा है कैसे हम बनाएं। ऐसे कमरे को सेलेक्ट कीजिए जिसमें कम से कम दो दरवाजे हो। एक दरवाजे से प्रवेश करे और दूसरे दरवाजे से वोटर बाहर निकल जाए। जैसे हमने आप देखेंगे पीठासीन पदाधिकारी की जो किताब है उसमें भी दिया हुआ है किस तरह से बैठाने का प्रक्रिया है। मतलब ऐसे जो एक मतदान कमरा हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ से एक एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री है। आपके पास बहुत सा नेम प्लेट मिलेगा, नेम प्लेट जो मिलेगा उसको हम लोग चिपका देंगे। जैसे यहाँ पर हमने दिया तो सबसे जैसे इस गेट के एंट्री कर रहे हैं तो जैसे ही वोटर गेट से एंट्री करेगा सामने रहेंगे P1, उसके बाद P2, उसके बाद P3 और P3 के बगल में वोटिंग कंपार्टमेंट बना देंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट बना देंगे। और फिर वहाँ से वोटिंग में वोट डालने के बाद ये वोटर जो है इस मतदान केंद्र से मतदान ये जो एग्जिस्ट है इस दरवाजे से बाहर निकल जाए और P1 के जस्ट पीछे हम लोग पोलिंग एजेंट को बैठाने की व्यवस्था करें। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट P3 के पास रहता है, आप जानते हैं। वहाँ का जो रस्सी है और वोटर स्लिप का जो वोटिंग कंपार्टमेंट में जो वीवीपैट वगैरह रखा हुआ है तो इसके बीच में इस तरह से रखेंगे कि उसके पैर में नहीं फंसे और ये इस तरह से आसान से होकर हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा नेम प्लेट। जैसे एक मिलेगा प्रवेश, एक निकास, तो इस दरवाजे पर हम प्रवेश चिपका देंगे, इस दरवाजे पर निकास चिपका देंगे। यहाँ पर हम लोग दीवार में लिखा देंगे मतदान अभिकर्ता, मतलब मतदान अभिकर्ता यहाँ बैठेंगे, मतदान अभिकर्ता यहाँ बैठेंगे, उसको यहाँ चिपका देंगे। मतदान अभिकर्ता को बैठाने की प्रक्रिया आप जानते हैं। अगर पहले है तो पहले राष्ट्रीय दल के रहेंगे, फिर राज्य स्तरीय दल रहेंगे, फिर क्षेत्रीय दल रहेंगे और उसके बाद फिर निर्दलीय वगैरह रहेंगे। तो ये यहाँ बैठेंगे पोलिंग एजेंट। यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी का नेम प्लेट यहाँ चिपका देंगे। इस जगह पे टेबल लगा हुआ रहेगा, कुर्सी में चिपका देंगे। यहाँ पीठासीन पदाधिकारी हैं, यहाँ प्रथम मतदान पदाधिकारी का नेम प्लेट चिपका देंगे, यहाँ द्वितीय मतदान पदाधिकारी का चिपका देंगे, यहाँ तृतीय मतदान पदाधिकारी का चिपका देंगे। इस पर मतदान कक्ष लिख देंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट, और फिर यहाँ से निकास कर देंगे। तो इस तरह से एक काम मेरा समाप्त हो जाएगा। इसके साथ में ही हम लोग इसको कर सकते हैं उसके पास। ठीक है, दूसरी बात आपको देखना है कि इसमें जो वोटर एंट्री करेगा वो यहाँ पे आपको एक कतार बनाना है। इस तरह से एक कतार बना देना है, या कह सकते हैं 3 कतार आप यहाँ बनाइए तो अच्छा रहेगा। 3 कतार बनाइए यहाँ से। एक हो जाएगा आपका पुरुष, एक पुरुष का कतार बना दीजिए, एक महिला का बना दीजिए, एक महिला का बना दीजिए, और एक दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक। ये 3 कतार आप बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 3 कतार बनाने की कोशिश करेंगे।
पुरुष, महिला, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक। आपके पास बांस अवेलेबल अगर वहाँ पर है तो बांस लगा देंगे, नहीं तो रस्सी की सहायता से इसको बांध देंगे ताकि ये आसानी से वोटिंग करते हुए निकल जाए यहाँ से। ठीक है, इतना करने के बाद, नेम प्लेट वगैरह चिपकाने के बाद आपको, अब ये हो गया इतना काम हो गया। उसके बाद आपको कुछ रहेगा, कुछ ऐसे पेपर भी आपको है, इसे मान लीजिए वोटिंग प्रोसेस शुरू होने के समय वोटर जो आएगा उसको ईवीएम वगैरह मशीन की जानकारी देने का भी पोस्टर रहता है, तो आप इधर आसपास में उसको चिपका सकते हैं। कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं, उनके नाम के साथ सिंबल सहित आपको लिस्ट मिलेगा, उसको भी यहाँ पर आप रस्सी में खंभा वगैरह बांध करके उसको लटका सकते हैं ताकि जो वोटर आए वो देख सके कि हमारा कैंडिडेट किस संख्या पर है, वो यहाँ पर चिपका सकते हैं। सूचना मिलेगा आपको धूम्रपान निषेध, वो आप यहीं पर चिपका दीजिए कि मतदान कक्ष में या 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान निषेध वगैरह कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया हम लोग रात में ही करके कंप्लीट रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि सवेरे जो है आसानी से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। रात में एक चीज़ और काम करना होगा आपको, जितने फॉर्म्स हैं, जो फॉर्म आपके पास है उस फॉर्म पर मतदान केंद्र का नाम, बूथ का नाम, लोकसभा का नाम, विधानसभा का नाम, ये सारा चीज़ आप भर के रखेंगे ताकि वोटिंग के दिन आपको सिर्फ जो उस दिन से रिलेटेड डाटा है उसको हम रखें और बाकी सब प्रक्रिया मेरा आसानी से हो जाए। इतना काम आपको पहले कर लेना होगा। दूसरी बात, P2 के लिए मेरा सजेशन है, पीठासीन पदाधिकारी, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे कि अगर आप इजी वे में आसान कंडक्ट हो, P2 पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क का लोड रहता है, तो उनके वर्क को थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे वोटर स्लिप मिलता है हम लोग को, तो वोटर स्लिप जो मिलेगा आपको, तो वोटर स्लिप आप देखेंगे वो डमी पेपर जो आता है उसमें भी दिया रहता है, ये वोटर स्लिप है। तो वोटर स्लिप में आपको यहाँ पर दिया रहेगा मतदाता सूची में क्रमांक, मतदाता सूची में क्रमांक, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा और ये खाली रहेगा। मतदाता सूची में क्रमांक और ये खाली है। फिर यहाँ रहेगा मतदाता रजिस्टर, मतदाता रजिस्टर में क्रमांक, मतदाता रजिस्टर में क्रमांक, ये भी खाली रहेगा। और नीचे रहता है P2 का हस्ताक्षर, नीचे रहता है P2 का हस्ताक्षर। तो ये जो आप मतदान पदाधिकारी 2 हैं, द्वितीय मतदान पदाधिकारी, ये काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ चेंज होगा। वहां से आप क्या कीजिए, यहाँ से मतदाता रजिस्टर जो मिलेगा आपको, मतदाता रजिस्टर में आप, मतदाता रजिस्टर में भी ये कॉलम रहता है, आप देखेंगे। रजिस्टर का भी एक नमूना हम आपको यहाँ बता रहे हैं, रजिस्टर का एक नमूना यहाँ आपको बता रहे हैं। एक रहेगा क्रम संख्या, एक रहेगा यहाँ से आपको क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या हो गया। यहां रहेगा आपको क्रम संख्या। दूसरा रहेगा यहां पे आपको मतदाता सूची में क्रमांक, मतदाता सूची में क्रमांक, ये रहेगा आपको। तीसरा रहेगा आपको यहाँ पर ईपिक नंबर वगैरह जो देना है, ईपिक नंबर वगैरह जो देना है उसका कॉलम रहेगा। यहाँ रहेगा उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, और यहाँ दिया रहता है अभियुक्ति, ये आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास 500 वोटर है, सपोज दैट, आप याद रखेंगे सर कि अगर ये आपके पास 500 वोटर है तो मिनिमम मान के चलते हैं कि कम से कम 50-60% तो वोट होगा ही, 50 से 60% के आसपास तो वोट होगा ही। तो 50% अगर हम मानते हैं तो इसका कम से कम 200 तक हम सीरियल नंबर इसमें बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके करते मान लीजिए 250 तक हमने बैठा दिया इसको। और ये वोटर स्लिप जो है मतदाता रजिस्टर में क्रमांक, इसमें भी 1 से लेकर के 250 तक का वोटर स्लिप में ये नंबर बैठा दें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दें, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके रखें।
ताकि जब सवेरे वोट स्टार्ट हो तो सिर्फ आपको वोटर लिस्ट में उसका जो वोटिंग करने के लिए आ रहा है उसका कितना क्रमांक है। अगर मान लीजिए पहले नंबर पर आ गया 105 नंबर वाला, तो यहाँ पर 105 नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 105 नंबर लिखेंगे, यहाँ ईपिक का 4 डिजिट लिखेंगे, यहाँ उसका हस्ताक्षर करेंगे, काम संपन्न। अब जान रहे हैं P2 को ये भी करना है, ये भी करना है और अमिट स्याही भी लगाना है। ये 3 वर्कलोड है P2 के पास, इसलिए ये आप आसानी से कर सकते हैं। आपका इलेक्शन प्रैक्टिकली इजी वे में हो सकता है। तो इतना काम P2 नाइट में ही कर ले, ठीक है। इतना काम नाइट में हो जाने के बाद P2 वोटर साइट में रजिस्टर में सब कुछ कर लेने के बाद हम लोग उसमें एक पीठासीन पदाधिकारी को क्या करना होगा वो हम एक आवश्यक शर्त बताते हैं। इतना कर लेने के बाद पीठासीन पदाधिकारी को हम बताएं जो जितना फॉर्म है उस फॉर्म में जो वोट से रिलेटेड जो जानकारी होगी उसको छोड़ करके बाकी सारा काम भर लेंगे उसमें, बाकी सारा काम कर लेंगे उसमें। मतलब आपका लोकसभा नाम नंबर, विधानसभा नाम नंबर, उसके बाद जो सिग्नेचर है, मोहर है, ये सब आप करके रख सकते हैं। आपको यहाँ बताते हैं कुछ सीरियल नंबर आपको नोट कर लेना होगा, क्योंकि ये सीरियल नंबर आपको नोट कर लेना होगा जो बार बार आपको फॉर्म जब भरेंगे तो वहां पर जरूरत पड़ता है। क्या क्या होगा? सीरियल नंबर किसका क्रम संख्या नोट करना है? CU का, BU का, VVPAT का, ठीक है। CU, BU, VVPAT, ग्रीन पेपर सील, ग्रीन पेपर सील मतलब आपको 4 अगर मिला है, सपोज दैट कि 4 ठो मिला, एक मिला 000256, दूसरा मिला 000257, 000258, 000259, ये आप चारों नोट कर लेंगे। और जब मशीन सील करेंगे, CU को जब सील करेंगे तो उसमें कौन सा नंबर आप लगा रहे हैं उसको आप ग्रीन यहाँ पर घेर के डाल देंगे कि इसको हमने यूज किया है, ताकि फॉर्म जब भरेंगे तो वहां पर आपको दिया जाएगा कितना ग्रीन पेपर सील आपको दिया गया। आपने नोट कर लिया, इतना रिसीव किया, किसका आपने यूज किया तो उसको आपको लिखना होगा कि इसका आपने यूज किया। कितना से कितना नंबर तक को आपने लौटाया वो आपको लिखना देना पड़ेगा। 3 हमने लौटाया 257 से 259। सेम केस आपको देना है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग जो है ये भी इसमें सीरियल नंबर आपको मिलेगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो ये 3 4 5 चीज जो है वो आप याद रखेंगे कि CU, BU, VVPAT, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, ये सब आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको भरना होगा, उसमें आपको भरना होगा कि कैसे कहाँ पर कितना लगा हुआ है, ठीक है। अब आप उसके बाद आपको मिलेगा, आपको बताया अभ्यर्थी की सूची भी रहता है, वोटर लिस्ट भी आता है। एक वोटर लिस्ट रहेगा जिसमें कि चुनाव आयोग का, जिला निर्वाचन चुनाव आयोग का मुहर लगा हुआ रहेगा, उसको P1 के पास रखा जाएगा। बाकी और अल्फ़ाबेटिकल होता है या और अन्य 1 2 तरह का रहता है, उसको आपको बाहर में भी आप एक आध चिपका सकते हैं। रात में चिपकाने की कोशिश नहीं करेंगे या लाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हो सकता है कोई गायब कर दे, इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग में उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये इतना वर्क अगर आप रात में कर लेते हैं तो सवेरे का काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए उसको देखते हैं। अब हम लोग वोटिंग के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे कम से कम उठ जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद जो आपका वोटर लिस्ट वगैरह जो बाहर लटकाना था उसको लटका देंगे, कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का जो सूची है वगैरह उसको लटका देंगे, और मॉक पोल के लिए हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। तो मॉक पोल स्टार्ट होने के लिए पहले सबसे पहले हम लोग का काम होगा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति।
मतलब 5:30 से आपको प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाना है मॉक पोल के लिए। तो 5-5:30 के पहले तक एजेंट को आ जाना चाहिए। तो एजेंट का जो आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो एक फॉर्म 10 लेकर के आएगा, जिसमें 2 व्यक्ति का सिग्नेचर में से एक व्यक्ति का हो सकता है। एक है जो चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, स्वयं उसी कैंडिडेट का होगा, यानी तो फिर उनका एक इलेक्शन एजेंट होता है, निर्वाचन अभिकर्ता। उन दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर आपके पास जब सामग्री आप रिसीव करेंगे तो उनमें आपको दिया रहेगा। उस सिग्नेचर से इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर जो वहाँ पर आ रहा है आपके पास मतदान अभिकर्ता, तो उसके पेपर में जो साइन है उससे मिला करके तब उसका पेपर आप रखेंगे और उसको आप एक पास निर्गत करेंगे, जो उसके पास हमेशा रहेगा। उसका आईडी आप देख लेंगे, जो उस बूथ से है या आसपास के बूथ का है तो वो रह सकता है आपका ये मतदान अभिकर्ता। आप उसको पास आपको पहले से मिला होगा, उस पर आप सिग्नेचर वगैरह रात में ही रख सकते हैं। सिर्फ नाम लिखना होगा, अभ्यर्थी का नाम लिखना होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको रात में 2-4-10 ठो फॉर्मेट आपको बना लेना होगा, जो आपके पीठासीन पदाधिकारी के जो निर्देश पुस्तिका है उसमें उसका परफॉर्मा दिया हुआ है कि किस प्रकार से मतदान अभिकर्ता का पास रहेगा, उस पर अपना सिग्नेचर आपको देना होगा। अगर 5:30 तक कोई नहीं आता है तो हम लोग मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे। तो मॉक पोल स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वीवीपैट और बीयू को मतदान कक्ष में ले जाएंगे। एकदम एक्चुअल वोटिंग प्रोसेस वाला ही, नहीं कि यहाँ टेबल पर हम लोग चेक कर लें और फिर उसको वहाँ ले जाएं, ऐसा बात नहीं। मतदान कक्ष में ही बीयू और वीवीपैट को रखिए। बीयू अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे बीयू है, ये अगर बीयू है आपका तो इसके बगल में यहाँ पे वीवीपैट होना चाहिए, यहाँ पे वीवीपैट होना चाहिए। आपके पास अगर 20 कैंडिडेट है, मान लीजिए सपोज दैट कि 19 कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है, तो आपको बताया कि 19 कैंडिडेट रहेगा तो उसमें एक नोटा सहित 20 हो जाएगा, तो आपको 2 बैलेट यूनिट आएगा आपको यहाँ से। यहाँ पे हो गया बैलेट यूनिट 2 और ये हो गया बैलेट यूनिट 1। जिसका स्लाइड स्विच यहाँ 2 पर है उसको आप 1 से जोड़ देंगे, 1 से जोड़ देंगे और फिर ये आ जाएगा आपको वीवीपैट में, और फिर तब इसको ले जाएंगे हम लोग सीयू में जोड़ेंगे। सीयू जो है आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में इसको हम लोग जोड़ेंगे। पीछे सब में केबल दिया हुआ रहता है। ये प्रोसेस हो गया जोड़ने का। ये वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा, ये वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा और इसको जहाँ P3 बैठेंगे उस टेबल पर इसको रख देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 स्विच आप देख रहे हैं, एक टोटल का है और एक बैलेट का है, टोटल का है और एक बैलेट का। सबको जोड़ने के बाद एजेंट है तो उसको दिखाएंगे कि देखो यहाँ पे टोटल स्विच हम दबा दिए, टोटल बटन दबा दिए, ये बताएगा टोटल वोट 0, टोटल वोट 0 है, वो उसको दिखा देंगे। तब हम लोग शुरू करेंगे मॉक पोल। तो मॉक पोल का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जितने कैंडिडेट हैं उसका नाम हम लोग रात में ही फॉर्मेट में लिख करके भर लेंगे, क्योंकि नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे वोटिंग उसी कैंडिडेट का पड़ेगा। सिर्फ उसके सामने 1 से लेकर के 2, 3, 4 यहाँ तक आपका आ गया 20 तक आप यहाँ लिख लेंगे। और आपको हर बटन का, हर कैंडिडेट का एक बार बटन कम से कम जलना चाहिए। तो मान लीजिए 20 अगर है तो 20 गुना 2 कर दीजिए आप, 2-2 वोट कम से कम सब में डाल दीजिए। 2-2 वोट सब में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 40। आपको कम से कम 50 जाना है, तो 50 जाना है तो प्रथम वर्ष में 3 ले लीजिए आप इसको, 3 ये 3 ये 10 तक 3 ले लेंगे, 3 और बाकी में 2-2 डाल देंगे। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है हम जो बता रहे हैं वही हो, आपको 50 वोट्स एटलीस्ट डालना है। और हर स्विच को, बट ये जो यहाँ पर बैलेट यूनिट का हर स्विच है,
हर स्विच को दबना होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका मॉक पोल हम लोग संपन्न करा दिए। किस कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा वो हम रफ पेपर में यहाँ से नोट कर लिए। उसके बाद जब मॉक पोल हो जाने के बाद कितना वोट पड़ा, 50 वोट पड़ा। अब एजेंट जो भी हो या नहीं भी हो तो हम लोग देखेंगे, टोटल बटन दबाएंगे, देखेंगे कितना आया, 50। इसका मतलब है ओके है, ठीक है, 50 बटन आ गया, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो मॉक पोल में वोट पड़ा उसको हम लोग डिलीट करना चाहेंगे। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्लोज बटन है, रिजल्ट सेक्शन में यहाँ जो क्लोज बटन है, यहाँ क्लोज है, यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ प्रिंट रहता है। तो क्लोज बटन को दबाएंगे, उसको कहेंगे हम लोग अब वोटिंग प्रोसेस बंद कर रहे हैं। क्लोज बटन दबाए तो लिखेगा, आपको दिखाएगा वोट इस मतलब पोल जो है वो क्लोज हो रहा है, टोटल वोट कितना है वो बता दिया। अब रिजल्ट सेक्शन से हम लोग हर एक कैंडिडेट का वोट चेक कर लेंगे, और जो एजेंट जिस पार्टी से रिलेटेड है वो देख चुका है कि हमारे कैंडिडेट को हमने कितना वोट डाला है। तो रिजल्ट सेक्शन जब दबाएंगे तो 20 कैंडिडेट्स का हर एक के लिए डाले गए वोट की संख्या को वो बताएगा। तो वो नोट कर लेंगे, मिलान कर लेंगे उसका, वो भी देख लिया, वेरीफाई हो गया सारा चीज़। अगर नहीं वेरीफाई होता है तो उसी समय इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वेरीफाई सारा चीज़ हो गया, ओके हो गया, वो भी देख लिया, सारा चीज़ हो गया, मतलब जिस कैंडिडेट को उसने वोट डाला था उसी कैंडिडेट को वो मिला। वीवीपैट में अपना वो डालते भी जाएगा और यहाँ से हम लोग देखेंगे तुम वोट डालो, और यहाँ पर से इसके स्क्रीन से देखो कि तुमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसके लिए ये पर्ची कट करके गिरा कि नहीं, वो भी देखते जाएगा। वो ये कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग अब इसको क्लियर को दबा देंगे। अब कहेंगे देखो अब हम जो वोट पड़ा है उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, मशीन को क्लियर कर दे रहे हैं, साफ सुथरा कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, ताकि फिर हम लोग वोटिंग प्रोसेस में आ सकते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर बटन दबाएंगे। क्लियर बटन दबाने के बाद वो क्या करेगा, कुछ समय लेगा, उसके बाद हर कैंडिडेट का वोट वो जीरो बताएगा। हर कैंडिडेट का वोट जब जीरो आ गया तो फिर एक बार हम लोग उसको टोटल बटन दबा करके दिखा देंगे कि देखो कि अब ये जो है कि आपका टोटल वोट जीरो हो गया। तो पहले क्या किया हम लोग, 2 को 1 में जोड़े, 1 को वीवीपैट में जोड़े, और वीवीपैट का पहले स्विच क्या था, हॉरिजॉन्टल था। अब उसको हम लोग क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे, इसको इस ढंग से वर्टिकल कर देंगे, यहाँ से ये हो गया। और तब इसको यहाँ से जोड़ करके ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे 7 पर्ची पहले गिरेगा व्हाइट कलर का, उसके बाद जो वोट डालेंगे उसको गिरते जाएगा। मतलब 50 और प्लस 7 57 पर्ची इसके अंदर है, टोटल वोट उसको दिखा दिया जीरो। ठीक है, अब हम लोग को चलना है सीलिंग प्रोसेस में। हमने क्या किया, देखिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर दिया, मॉक पोल का प्रोसेस ले गए, मॉक पोल जो पड़ा था उसको हम लोग डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद अब हम लोग सीलिंग प्रोसेस में चलेंगे। तो सीलिंग प्रोसेस में जाने के पहले अब आप देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो वोटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग तो 2 से 1 में, 1 से वीवीपैट में, वीवीपैट से सीयू में, ऐसे ऑन करेंगे। अब जब ऑफ करेंगे तो यहाँ पर पहले सीयू को ऑफ कर देंगे। अब ये ऑफ हो गया, अब इधर का कोई मशीन काम नहीं करेगा। तो सीयू को जब ऑफ कर दिए तो वीवीपैट को खोल करके उसके अंदर जो 57 पर्ची है उसको हम निकाल लेंगे, और 50 जो पोल पड़ा है उस पर मॉक पोल का मुहर लगा देंगे। उसके बाद एक काले रंग का जो लिफाफा है उसमें उसको डाल देंगे, और पिंक कलर का एक पट्टी मिलता है ड्राइवर पे, उसको सील करने के लिए उसको सील कर देंगे। फिर चपड़ा और कैंडल, मोमबत्ती और वो लाह की सहायता से भी उसको सील करके सुरक्षित रख लेंगे उसके साथ। तो एक सील्ड आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग आएंगे यहाँ से, अब इसको सील करना है, किसको, अब यहाँ पर मॉक पोल पर्ची को सील कर दिया हम लोग। अब आएंगे रिजल्ट सेक्शन को सील करना है। ये रिजल्ट सेक्शन को सील करना है मतलब कंट्रोल यूनिट को सील करना है।
कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट सेक्शन खोलेंगे। इसका रिजल्ट सेक्शन खोलेंगे। रिजल्ट सेक्शन खोलने के बाद जो आपके पास ग्रीन पेपर सील है, उस ग्रीन पेपर सील पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर करेंगे, पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर लेंगे और बूथ का मुहर लगा देंगे। और मुहर लगाने के बाद उसको मशीन के अंदर आप देखे होंगे, आजकल इस हमारे पास तो यहाँ मशीन नहीं है, आप देखे होंगे कि जो सीलिंग प्रोसेस है बहुत इजी वे में कर दिया है। आप उसको ए वाले घुसाएंगे, उधर से ए की तरफ से उसको घुसाएंगे और फिर जब वो घूम करके बैक आएगा तो सफ़ेद, जब घुसाएंगे तो सफ़ेद वाला ऊपर आना चाहिए और जब वो घूम करके ग्रीन वाला ऊपर आ जाएगा तो इस तरह से कि आपका उसका जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो उस खिड़की से झरोखा से दिखाई पड़ जाए, आपका सिग्नेचर दिखाई पड़ जाए और बूथ नंबर का जो मुहर है वो दिखाई पड़ जाए। तो रिजल्ट सेक्शन में हम लोग कर लिए। उसके बाद यहाँ पर इस सीयू में, यहाँ पर जो रिजल्ट सेक्शन में है, उसके बाद वहाँ पर एक है स्पेशल टैग। स्पेशल टैग एक छोटा सा पर्ची टाइप का होगा आपको। स्पेशल टैग आप जो डम मिलेगा, डमी पेपर में आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पर से जब सामग्री रिसीव करेंगे, या फिर आपके ट्रेनिंग में भी आपको दिया जा सकता है उसको, कि ताकि पीठासीन पदाधिकारी को या उनकी टीम को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए एक डमी पेपर दिया जाएगा आपको। ये जनरली इस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहेगा आपको। ये हो जाएगा आपका, क्या कह सकते हैं इसको, स्पेशल टैग। स्पेशल टैग इस तरह से रहेगा। यहाँ पे सीयू नंबर आपको लिख देना है। सीयू का नंबर जो है वो आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसका नंबर है ही, जो नंबर आप लगा रहे हैं उनको आपको शुरू में बताए थे कि इसका भी सीरियल नंबर आपको नोट करना है। और यहाँ पे पीओ का सिग्नेचर इसके पीछे बैक साइड में पीओ का सिग्नेचर अपना कर देंगे। एजेंट वगैरह चाहे तो उसका दस्तखत कर सकता है। उसके बाद इसको रिजल्ट सेक्शन में ही इसका एक खाका बना हुआ है, उसमें इसको रख देंगे। और रिजल्ट सेक्शन का हुक जो रहेगा इस तरह से रहेगा, दोनों आपस में ऐसे मिलेगा, दोनों आपस में ही मिल जाएगा। तो इस छेद से हम लोग एक धागा डाल देंगे और स्पेशल टैग को मिला करके बांध देंगे उसको, और तब फिर चपड़ा और मुहर से सील कर देंगे उसको। चपड़ा और मुहर से इसको सील कर देंगे, तब रिजल्ट सेक्शन जो है आपका कंप्लीटली सील होगा। पहले इस क्या करेंगे हम लोग, धागा ग्रीन पेपर सील लगाएंगे। ग्रीन पेपर सील होने के बाद स्पेशल मैंने क्या कर सकते हैं, ग्रीन पेपर लगा देंगे उसमें। ग्रीन पेपर लगाने के बाद स्पेशल टैग के साथ उसको ई कर देंगे। और ग्रीन पेपर को जब मुड़ना है तो आपको मुड़ना है इस तरह से कि इसका जो ढक्कन है उसको बंद कर देंगे। उसका ढक्कन बंद कर देने के बाद ऊपर से नीचे, ऊपर से इधर मोड़ देंगे, इधर से उसको मोड़ देंगे, तो ये सील हो जाएगा। और तब ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद एक एड्रेस टैग लीजिए, एड्रेस टैग में लगा करके अपना एक एड्रेस टैग ऑलरेडी चुनाव आयोग के द्वारा आपको मिलेगा, और दूसरा एड्रेस टैग आपको लगाना है क्योंकि आपने चुनाव संपन्न कराया है। आप बूथ नंबर दे करके पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा, मुहर होगा, आप उसको लगा करके उसको सील कर दीजिए। तब आपका ईवीएम मशीन जो है वो रेडी है। टोटल मैंने ईवीएम मशीन आपका रेडी है, मतलब रियल एक्शन होने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वोटिंग प्रोसेस में। अब ईवीएम मेरा रेडी हो गया। 7 बजे मतदान प्रक्रिया आपको प्रारंभ कर देना है। अगर वोटर नहीं भी है तो जो एजेंट वहाँ पर है और उस वोटर बूथ का अगर वो वोटर है तो उसको कहिए कि आप पहले वोट जाके अपना डालिए। 7 बजे, चूँकि उसमें टाइम रिकॉर्ड होता है इसलिए आपको 7 बजे एनी हाउ शुरू कर देना है। जैसे ही वोटर प्रवेश करेगा सबसे पहले P1 के पास जाएगा। P1 के पास जाएगा। P1 का कार्य है मतदाता का पहचान करना। वो जो अपना कार्ड लेके आएगा, इपिक कार्ड लेकर के आया, उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, फोटो लगा हुआ है। उसके पास एक स्लिप होगा जिसमें वोटर लिस्ट में कितना क्रमांक है वो बाहर से एजेंट लोग रहता है, वो लिख के देता है। 106 नंबर का मान लीजिए वो प्रवेश किया, उसका नाम है कुछ राम कुमार। तो जैसे ही प्रवेश करेगा वो P1 को अपना स्लिप देगा और स्लिप में 105 नंबर लिखा हुआ है या 106 नंबर लिखा हुआ है। उसको देख करके तुरंत वो जोर से आवाज लगाएगा, 106 राम कुमार।
पीछे एजेंट लोग बैठा हुआ है, उसके पास भी वोटर लिस्ट है, उसमें देख रहा है 106 में राम कुमार है, ठीक है, वो कहेगा ओके। ये P1 क्या करेंगे, 106 को वो घेर देंगे, वो 106 को वो इस तरह से घेर देंगे पुरुष के लिए। अगर महिला है, अब महिला आई और उसका है 205, तो फिर उसी प्रक्रिया के तहत पुरुष और महिला की संख्या को काउंट करना है, इसलिए उसमें पुरुष में अगर घेर देता है तो महिला में उस तरह से घेर करके एक क्रॉस लगा देंगे ऐसे, ताकि पता चल जाए कि क्रॉस वाला जो लाइन है वो महिला लोगों का है और जो घेरा हुआ है सर्किल है वो पुरुष लोगों के लिए है। ये उतना जोर से बोलेंगे वो। जैसे ही आवाज P2 के कान में पड़ेगा, यहां से वो फिर आगे बढ़ जाएगा, वो इतना P1 का काम समाप्त हो गया, वो बढ़ेगा आगे P2 के पास। जैसे ही इसने कहा 106 मोहन कुमार, तो वोटर स्लिप जो उसके पास P2 के पास है उसमें सिर्फ उसको 106 लिखना है, बाकी दो काम वो रात में ही कर लिया है। मतदाता रजिस्टर में कितना क्रमांक में ये जा रहा है, पहला वोटर है, 1 नंबर में वो लिखेंगे, फिर 106 लिखेंगे, और फिर उसका जो ईपिक लेके आ रहा है उसका लास्ट 4 डिजिट उसमें लिखेंगे वो, और उसका हस्ताक्षर लेंगे और फिर उसके यहाँ पर अंगुली में स्याही भी लगाएंगे। तो उसका जो P2 का काम हो गया, मतदाता पर्ची देना, 17A रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, और नंबर भी नोट करना है, स्थान एवं नंबर नोट करना है, यहाँ से उसको नंबर भी ईपिक का नोट करना है, ईपिक का नंबर नोट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है, DL है, पैन कार्ड है, जो भी आपको अलॉट किया गया है 10-11 तरह का, उसमें से कुछ भी लेके आता है तो उसको लिखना है, और फिर अंगुली में स्याही लगाना है। इतना काम हो गया P2 का। तो वोटर स्लिप लेकर के मतदाता जो है, मतदाता पर्ची लेकर के वहां से आगे बढ़ेगा, किसके पास जाएगा, P3 के पास। P3 क्या है, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है वो, उसके पास जैसे ही पहुंचेगा वो वोटर स्लिप को, मतदाता पर्ची को संग्रह करेगा, वो जमा करेगा। एक तार का पीठासीन पदाधिकारी, हम लोग क्या करेंगे, एक तार का उसमें लगा देंगे नौ तरफ से, उसमें आएगा, उसमें फंसाते जाएगा, वो डालते जाएगा इस तरह से, और तब फिर बैलेट बटन दबा करके मतदान कक्ष में जाने की उसको अनुमति देगा। वो वोटर मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा और ये भी वाच करेगा कि उसने मतदान डाला कि नहीं। अगर कभी कभी जो होता है जिसको जानकारी नहीं होती है, मतदान कक्ष में प्रवेश करता है और एक बार देख उख करके फिर बाहर निकल जाता है, तो उस पर प्रोसेस को ख्याल रखना है कि व्हिप की आवाज़ आई या नहीं आई, ताकि उसको वोट अगर नहीं देता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है वो तो आप जानते हैं, इसलिए उस पर वॉच करके वोट डलवाना है उसको, और तब फिर वहाँ से वो निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ये वोटिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, आपका वोटिंग प्रोसेस चलते रहेगा आपका, और सभी पदाधिकारी अपना काम करते रहेंगे 5 बजे तक। 5 बजे तक आपको ये प्रक्रिया निभानी है। जैसे ही 5 बजेगा, हम लोग जो प्रोसेस है, मान लीजिए कुछ ज़्यादा वोटर है तो उसको पहले 3 या 45 मिनट पहले या 40 मिनट पहले जो रहता है समय, उसमें अंदर घुसा देंगे, और नहीं तो फिर 5 बजे आपको क्लोज कर देना है वोटर। अगर लंबी लाइन नहीं है तो 5 बजे के पहले आप किसी भी हालत में क्लोज बटन को नहीं दबाएंगे, ठीक है। अब हम क्लोज बटन दबाने की प्रक्रिया में आते हैं। वोटिंग मेरा समाप्त हो गया है, क्लोज बटन सबके सामने। टोटल हम लोग इसमें एक 2 चीज प्रोसेस आपको ध्यान रखना होगा पीठासीन पदाधिकारी के लिए, कि जब वोटिंग प्रोसेस कंटिन्यू है तो हर घंटे में कम से कम आप ये देख लें कि 17A का डाटा और टोटल बटन दबा करके दोनों का मेल सेम है या नहीं हो रहा है। ये एक घंटे में कम से कम हमेशा देखते रहना है, और हर 2 घंटे के बाद आपको टोटल वोट का रिकॉर्ड भी करना है। चूंकि पीठासीन पदाधिकारी को जो डायरी है उसमें आपको लिखना पड़ेगा हर 2 घंटे का रिकॉर्ड। फिर P1 से हम एक P1 का यहाँ कहेंगे, इनके पास एक वाइट पेपर होना चाहिए, और ये पुरुष कितना है उसमें, और ये महिला कितना है, जैसे आ रहा है उसको 1+1+1 इस तरह से 1+1+1 आप इस तरह से रिकॉर्ड करते जाएंगे, ताकि 2 घंटे के बाद आपको पूछा जाएगा बताइए
कितने पुरुष ने वोट डाला तो आप यहाँ से बता देंगे, कितने महिला ने वोट डाला आप यहाँ से बता देंगे। ये पीठासीन पदाधिकारी का कर्तव्य है कि वो P1 से इस तरह का डिमांड करते रहें, और ताकि आपको रिपोर्ट देते रहना होगा। आजकल तो देख रहे हैं कि आप उसको ऑनलाइन ही आपका उपस्थिति और सारा रिपोर्ट आप ही को वहाँ से पुट करते जाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान से रखते जाना है कि रिकॉर्ड महिला पुरुष ये सब होते जाना चाहिए। हर 2 घंटे का बाद आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद तब 5 बजे हम लोग उसको क्या करेंगे, वोटिंग प्रोसेस को क्लोज करेंगे। जब वोटिंग प्रोसेस को क्लोज करेंगे तो सबसे पहले टोटल बटन दबा करके देख लिए 17A का और टोटल वोट और कंट्रोल यूनिट का टोटल वोट सेम हो गया। तब हम लोग जितने हैं स्टाफ कह रहे हैं कि अब हम लोग 5 बज गया, अब कोई वोटर्स नहीं है, इसको क्लोज करते हैं। तब क्लोज करना है, याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट को ऑफ करके नहीं। कंट्रोल यूनिट को ऑफ करके अगर आप क्लोज कर देते हैं तो काउंटिंग प्रोसेस में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए ऑन पोजीशन में ही क्लोज बटन का जो ढक्कन है, सीलिंग करने के बाद उसका जो ढक्कन है उसमें लगा हुआ है, क्लोज बटन का ढक्कन खोलिए और उसको जोर से दबा दीजिए। जैसे ही दबाएंगे वहाँ आ जाएगा EVM कंट्रोल यूनिट बताएगा वोट इज क्लोजिंग, बंद हो रहा है, अपना प्रक्रिया बताएगा। उसके बाद आप क्लोज बटन को दबा दीजिए, बंद कर दीजिए, कवर बंद कर दीजिए। अब आपको रिजल्ट सेक्शन वगैरह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको सील कर दिया है। रिजल्ट सेक्शन वहीं से खुलेगा जिस दिन काउंटिंग होगा। ये सारा हो जाने के बाद सारा पेपर आपका रेडी है। अब क्या कीजिए, आप मशीन कंट्रोल यूनिट ऑफ है, हर पार्ट को अलग कर दीजिए, हर पार्ट को अलग कर दीजिए। वीवीपैट को स्विच जो है उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा। एक बात आपको हम बताना भूल गए थे कि जब वोटिंग आप सील स्टार्टिंग करेंगे, मॉक पोल के जब वोटिंग पोजीशन में आएगा तो वीवीपैट का जो वर्टिकल कॉलम पोजीशन में है, नॉब है, उसको एक तार से और एक इधर से होल रहता है। वीवीपैट का ये जो है, वीवीपैट का यहाँ पे ये वर्टिकल पोजीशन में आ गया तो यहाँ से एक तार रहता है, इस तरह से इसको हम लोग बांध कर देते हैं ताकि कोई वोटर इसको इधर से उधर घुमा नहीं सकता है। इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और तब वोटिंग समाप्त हो जाने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे। इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे और इसको भी एड्रेस टैग लगा करके सील कर देंगे। बैटरी जो खोलना है इसका पावर पैक खोल के निकाल देंगे और CU को सबको अपने अपने केज में कैरिंग बॉक्स में डालेंगे। फिर एड्रेस टैग लगा करके सबको सील कर देंगे और 17 फॉर्म C आप पहले से तैयार किए होंगे, उसका मैं एक आध ठो अगर एजेंट मांगता है तो उसको दे देंगे और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे कहाँ, अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ से हम लोग लेके चले थे। तो ये पूरे मतदान दल का कर्तव्य होता है कि जिस तरह से सबों ने मिल करके चुनाव सामग्री को प्राप्त किया था, उसी प्रकार सभी दल मिल करके, चूँकि कहीं कहीं अगर 4 बॉक्स है तो 1-2 आदमी अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सभी दल, हम सभी मिल करके सामग्री स्थान जहाँ से प्राप्त किए थे वहाँ जा करके जमा करें। जमा हो जाने के बाद जब रिसीव मिल जाता है तो फिर हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते हुए एक दूसरे को धन्यवाद करते हुए अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे, जहाँ हम लोगों के परिवार या सदस्य जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सकुशल हमारे पापा या अंकल जो भी हैं घर आ जाए चुनाव करा करके। अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इसका लाभ मिल सकता है। चलिए, थैंक यू।